Good morning, all of you. Today, our topic is transmitter and receivers. This one is the fourth unit of your analog communication syllabus, and today we will discuss the basics of analog transmitter, basics of analog transmitters, analog transmitter block diagram, etc. These are the topics that we have to cover in this lecture only. ओके तो सबसे पहले जो हमारा एम ट्रांसमीटर है, एम ट्रांसमीटर पढ़ेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना होगा, जैसे लो लेवल हाई लेवल मॉड्यूलेशन क्या होता है ना। फिर उसके बाद जैसे आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट मेथड दिख रहा होगा, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर का डायरेक्ट मेथड दिख रहा होगा, इनडायरेक्ट आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड दिख रहा होगा। काफ़ी कुछ इसमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पहले अपने फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में ही हम लोगों ने कवर कर लिया है। जैसे आप लोग यहाँ पे एक डी एस बी एस सी मॉड्यूलेटर देखेंगे। डी एस बी एस सी मॉड्यूलेटर इज नथिंग बट अ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, है ना। अगर आप लोगों को याद होगा कि डी एस बी एस सी सिग्नल दैट मीन्स डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और मैंने आप लोगों को बताया था कि डी एस बी एस सी सिग्नल को कैसे जनरेट किया जाता है। तो डी एस बी एस सी सिग्नल को जनरेट करने के लिए वी नीड अ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। क्लियर बात है। तो काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो हम लोगों ने पहले ही अपने प्रीवियस यूनिट्स में कवर कर लिया है, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स भी हैं। जैसे आप लोगों को रिसीवर्स की कैटेगरी में कुछ नए टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर, फिडिलिटी, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, स्पॉटिंग वगैरह। ये सब टॉपिक्स हमारे नए हैं जो हमारे इस यूनिट में है। बाकी ऊपर का तो काफ़ी कुछ पोर्सन हम लोगों ने पहले कवर कर लिया। अगर आप लोग एक बार नोट्स को रिपीट करेंगे तो आप लोगों को सारे टॉपिक्स आप लोगों को स्टार्टिंग के मिल ही जाएंगे, है ना। तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ लो लेवल एंड हाई लेवल मॉड्यूलेशन लो लेवल हाई लेवल मॉड्यूलेशन। और उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मिले तो हम लोग कलेक्टर क्लास सी मॉड्यूलेटर भी देख लेंगे, है ना। तो छोटे से यूनिट है, कुछ टॉपिक्स हैं हमारे फोर्थ में और कुछ टॉपिक्स 3 से 4 टॉपिक हमारे फिफ्थ यूनिट में। बाकी तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होते हैं, ये तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी हमें कम्युनिकेशन करना है तो अगर मैं बेसिक टूल्स की बात करूँ तो बेटा बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे यही तीन होते हैं। एक हमारे होते हैं ट्रांसमीटर, एक होता है हमारा रिसीवर, एक होता है हमारा रिसीवर, और एक होता है हमारे उनके बीच का चैनल, एक होता है उनके बीच का चैनल। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। तो जब हम लोग ट्रांसमीटर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी, जब हम लोग ट्रांसमीटर बनाते हैं तो ट्रांसमीटर बनाते समय भी काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम ट्रांसमीटर को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हम लोग रिसीवर बनाते हैं तो रिसीवर को फैब्रिकेट करने के लिए, रिसीवर को इम्प्लीमेंट करने के भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स होते हैं। वो सब हमारे टाइप्स ऑफ रिसीवर में, टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर में आ जाते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक। तो वैसे ही जब हम ट्रांसमीटर को इम्प्लीमेंट करते हैं बेटा, जब हमारा कोई भी ट्रांसमीटर इम्प्लीमेंट होता है तो मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसमीटर में क्या होता है। ट्रांसमीटर में एक प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसमीटर में एक प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन होता है, फिल्ट्रेशन का एप्लीकेशन होता है, और मॉड्यूलेशन वगैरह होता है। मॉड्यूलेशन तो हमने डीप में सारे अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लो लेवल एंड हाई लेवल मॉड्यूलेशन। अब ये लो लेवल और ये हाई लेवल मॉड्यूलेशन होता क्या, सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं। देखिए बेटा, जब हम किसी भी ट्रांसमीटर को, ध्यान दीजिएगा सभी, व्हेन वी डिवाइड ट्रांसमीटर, व्हेन वी डिवाइड ट्रांसमीटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पावर, when we divide transmitter on the basis of its modulation power, then we can divide transmitter into two parts. First one is the high level transmitter and second one is the low level transmitter, है ना। as name shows, लो लेवल ट्रांसमीटर मीन्स ऐसा ट्रांसमीटर जिसमें मॉड्यूलेशन के लिए हमें कम पावर लगेगा, ऐसे ट्रांसमीटर को हम लोग लो लेवल ट्रांसमीटर कहेंगे। क्लियर बात। सेम एज ऐसे ट्रांसमीटर जिसमें ट्रांसमिशन के लिए, जिसमें मॉड्यूलेशन के लिए हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हाई हाई लेवल मॉड्यूलेशन कहेंगे। बात समझ में आई, सभी को समझ में आई। जैसे अगर मैं कोई एक फिर से एक एप्लीकेशन, फिर से आप लोगों को एक रियल टाइम एग्जांपल से इसको रिलेट करके बता रहा हूँ। बेटा अगर कोई व्हीकल है जिसका वेट ज़्यादा है ना, तो उसको कैरी करने के लिए जो इंजन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इंजन को जो पावर लगेगा वो ज़्यादा हो जाएगा होगा। अगर कोई व्हीकल है जिसका वेट कम है, हल्का कोई व्हीकल है, तो डेफिनेटली उसको मूव कराने के लिए, उसको कैरी करने के लिए जो भी पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। बात समझ में। तो सीधा सीधा जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी अप्लाई होता है।
कैसे? अगर कोई ट्रांसमीटर है, उसको कैरी करने के सॉरी अगर कोई सिग्नल है, कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अगर उसको कैरी करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए हाई पावर की ज़रूरत हो रही है, तो इस टाइप के ट्रांसमीटर को हाई पावर ट्रांसमीटर, हाई लेवल ट्रांसमिशन कहते हैं, है ना। और अगर ऐसा कोई मॉड्यूलेशन है जिसमें मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें कम पावर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे सिग्नल को, ऐसे ट्रांसमीटर को हम लोग कहते हैं लो लेवल ट्रांसमीटर। बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन बेटा एक चीज़ तो हमें ध्यान रखना ही है कि अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो विदाउट इंक्रीजिंग द पावर ऑफ आवर सिग्नल हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। सीधी सी बात, ये तो हमें ध्यान रखना ही है। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो विदाउट इंक्रीजिंग द पावर ऑफ सिग्नल हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो इन शॉर्ट, हमें अपने सिग्नल की पावर को बढ़ाना ही होगा। क्लियर बात है? चाहे हम लो लेवल ट्रांसमिशन करें, चाहे हाई लेवल ट्रांसमिट करें, हमारे सिग्नल के पावर को जब तक हम इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक हमारा आउटपुट में तब तक हमारे रिसीवर तक सिग्नल जा नहीं पाएगा। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न आ सकता है। आप सोच रहे होंगे ये कि अगर हम लोग पावर को बढ़ा ही रहे हैं तो हाई लेवल ट्रांसमिशन हो गया, लो लेवल ट्रांसमीटर कैसे हुआ, है ना। तो सीधे सी बात, कुछ आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ, है ना। जैसे ये जो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर बनाया ना, आप लोग इसको मॉड्यूलेटर समझिए। ठीक, मॉड्यूलेटर में एक साइड से मैंने प्रोवाइड किया है CT, दैट मीन्स कैरियर सिग्नल, और एक साइड से मैंने प्रोवाइड किया है MT, दैट मीन्स मैसेज सिग्नल। क्लियर बात? एक साइड से मैंने मैसेज सिग्नल प्रोवाइड किया है, एक साइड से मैंने कैरियर सिग्नल प्रोवाइड किया है, और मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल से मुझे मिला है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको मैंने CT से रिप्रेजेंट किया। क्लियर बात है सभी को? ठीक, अब ध्यान देना, मैं लो लेवल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। लो लेवल ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये जो मॉड्यूलेटर है ना बेटा, ये जो मैंने बीच का मॉड्यूलेटर बनाया है, इसको कम पावर की जरूरत पड़ती है मॉड्यूलेशन के लिए, है ना। अगर कम पावर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी कम पावर की जरूरत कब पड़ेगी? कम पावर की जरूरत तब पड़ेगी जब ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, है ना। तो अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पावर भी कम है, कैरियर सिग्नल का पावर भी कम है, तो दैट मीन्स दोनों हम लोग लो सिग्नल को आपस में मर्ज कर रहे हैं, लो सिग्नल को आपस में मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो मॉड्यूलेशन के लिए पावर रिक्वायरमेंट भी कम होगी। बात समझ में? तो मॉड्यूलेशन करने के बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, तो श्योरली इसमें भी जो पावर होगा वो भी कम होगा। बात समझ में आई? लेकिन अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को कहा है कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें पावर जो चाहिए वो तो हमें हाई ही चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे तो जो पावर हमें मिल रहा है वो तो हमें पावर कम मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे, हम लोग मॉड्यूलेशन करने के बाद इसके पावर को इंक्रीज करेंगे पावर एम्पलीफायर से। सबको यहाँ तक बात क्लियर है? लो लेवल ट्रांसमीटर में क्या हो रहा है, हम लोगों ने सबसे पहले लो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, लो पावर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, हम लोगों ने लो पावर कैरियर सिग्नल लिया, दोनों को आपस में मॉड्यूलेटर के थ्रू मॉड्यूलेट किया। क्योंकि ये दोनों लो है, इसलिए हमें मॉड्यूलेटर में भी, मॉड्यूलेशन के लिए भी लो पावर लगेगा। अब हमें अगर मॉड्यूलेशन के लिए लो पावर लगा, तो जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो ST मिलेगा, इसका ये भी हमारा लो पावर होगा। लेकिन लो पावर सिग्नल को तो हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लो पावर सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो नॉइस इसको इतना खराब करेगी, नॉइस इसको इतना डिस्टॉर्ट करेगी हमारे सिग्नल को, कि हमारा सिग्नल रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तब हम क्या करते हैं, इसके आउटपुट में हम लोग एक और डिवाइस यूज करते हैं। इस डिवाइस को कहा जाता है पावर एम्पलीफायर। क्या कहा जाता है बेटा इस डिवाइस को? पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर, इस डिवाइस को कहा जाता है पावर एम्पलीफायर, है ना। तो मॉड्यूलेटर के आउटपुट हम लोग पावर एम्पलीफायर लगाते हैं, अब ये सिग्नल के पावर को बूस्ट कर देता है पावर एम्पलीफायर, है ना। तो अब ये जब सिग्नल का पावर इंक्रीज हो जाएगा, तब मैं इसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सेंड कर सकता हूँ। सीधी सी बात है। तो ये जो हमारा पूरा ट्रांसमिशन ये हुआ बेटा, ये कौन सा ट्रांसमिशन कहलाएगा? ये हमारा ट्रांसमिशन कहलाएगा लो लेवल ट्रांसमिशन या लो लेवल मॉड्यूलेशन, है ना। और इस टाइप के ट्रांसमीटर को हम लोग लो लेवल ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। बात सभी को क्लियर है? अब अगर मैं हाई की बात करूं, हाई में क्या होता है, चलिए हम लोग हाई की तरफ जाते हैं। हाई में क्या होगा? हाई में क्या होगा बेटा, ये है मेरा मॉड्यूलेटर, ये है मेरा मॉड्यूलेटर। यहाँ से कैरी आया, यहाँ से कैरियर प्रोवाइड करना है,
यहाँ से कैरियर प्रोवाइड करना है और यहाँ से हमको प्रोवाइड करना है मैसेज सिग्नल। अब हाई लेवल, अगर मैं इस मॉड्यूलेशन को हाई लेवल मॉड्यूलेशन कहूँगा, यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा ST। अब अगर मैं इस मॉड्यूलेटर को हाई लेवल मॉड्यूलेटर कह रहा हूँ, हाई पावर मॉड्यूलेटर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें मॉड्यूलेशन के लिए हमें हाई पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब हाई पावर की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब हमारे मैसेज सिग्नल का पावर भी हाई होगा एज वेल एज कैरियर सिग्नल का पावर भी हाई होगा, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैसेज सिग्नल का पावर कम होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें मैसेज सिग्नल मिलता है सीधे सीधे हम इसको किस में प्रोवाइड कर देते हैं, हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं पावर एम्पलीफायर में। हम इसको किस में प्रोवाइड करते हैं बेटा? हम इसको प्रोवाइड करते हैं पावर एम्पलीफायर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा उसका पावर बूस्टअप हो गया, इसका पावर इंक्रीज हो गया। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? सेम एज यहाँ से जो हमें कैरियर सिग्नल मिल रहा है ऑटोमेटिकली इसका भी हमारा पावर कम होगा, तो इसके पावर को भी बूस्ट अप करने के लिए सबसे पहले हम इसको भी प्रोवाइड कर देते हैं एक पावर एम्पलीफायर में। इसको भी हम लोग किस में प्रोवाइड कर दिए? इसको भी हम प्रोवाइड कर दिए एक पावर एम्पलीफायर में, है ना। यहाँ से भी हमने सिग्नल प्रोवाइड किया, यहाँ से भी हमने सिग्नल प्रोवाइड किया, दोनों को एम्पलीफाई कर दिया, तो यहाँ पे जो भी हमें पावर मिलेगा कैरियर का वो भी हमारा ज़्यादा रहेगा। अब इसका मतलब यहाँ पे जो हमें इनपुट मिल रहा है उसमें मैसेज सिग्नल का पावर भी ज़्यादा है, कैरियर सिग्नल का पावर भी ज़्यादा है, एंड बिकॉज हियर द पावर ऑफ मैसेज सिग्नल एज वेल एज द पावर ऑफ कैरियर सिग्नल इज high, that's why we need a modulator that consists a high that need a high power that need a high power for modulation। हमें यहाँ पे इस टाइप के मॉड्यूलेटर का यूज़ करना पड़ेगा जिसको हाई पावर की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैसेज सिग्नल का पावर भी ज़्यादा है, कैरियर सिग्नल का पावर भी ज़्यादा है। अब क्योंकि मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल दोनों का पावर ज़्यादा है, तो श्योरली हम कह सकते हैं हमें आउटपुट में यहाँ पे कोई पावर एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आउटपुट में तो ऑटोमेटिकली जो पावर मिलेगा वो हमें हाई मिलेगा। तो इस टाइप का जो भी हमें हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, इस टाइप का जो भी हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं हाई लेवल मॉड्यूलेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाई लेवल मॉड्यूलेटर। और जो हमारा ट्रांसमीटर होता है उस ट्रांसमीटर को हम लोग कहते हैं हाई लेवल ट्रांसमिशन या हाई लेवल ट्रांसमीटर। बात यहाँ तक सभी को क्लियर आई? क्लियर समझ में आई यहाँ तक सभी को कि लो लेवल ट्रांसमिशन और हाई लेवल ट्रांसमिशन क्या होता है? ठीक है, अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को सीधे सीधे एक पावर एम्पलीफायर बता दिया और यहाँ पे पावर एम्पलीफायर बता दिया और इसके इनपुट को यहाँ पे बता दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पावर एम्पलीफायर से ही पूरा काम नहीं होता है ना। लेकिन जो बेसिक्स है, जो इसकी बेसिक है जिससे हम लोगों को समझना है इस टॉपिक को हाई लेवल लो लेवल को, वो हमारे यही है ना। अब जो इसमें जो ब्लॉक डायग्राम्स यूज़ किए जाते हैं ना बेटा, जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं बाकी। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं। हम लोग ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं, है ना। तो चलिए इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, है ना। अ ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट AM सिग्नल, अ ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट अ AM सिग्नल इज नोन एज AM ट्रांसमीटर। ठीक है, these transmitter are used These transmitter are used in medium wave, short wave, यहाँ पे हाई डिस्टेंस भी हाई वेव कम्युनिकेशन भी होता है एंड हाई वेव कम्युनिकेशन, है ना। अब ये जो मैंने मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और ये जो सब कहा है, ये जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट वेव कहा है, मीडियम वेव कहा है, ये सब होता क्या है बेटा, है ना। जैसे जब हम लोग शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना बेटा, उस समय जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसकी रेंज कम होती है। बात समझ में आई? जब हम लोग जब हम लोग मीडियम वेव की बात करते हैं उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग होती है। बात समझ में आई? तो जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके बेसिस में शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, हाई वेव कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट किया गया। बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? ये हमारे किस बेसिस पे हुआ? ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी हुआ। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक। अब अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर की बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन पावर, ट्रांसमिटेड पावर की बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिटेड पावर की अगर मैं बात करूँ, नाउ द ट्रांसमिटर इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप। वन इज द हाई लेवल ट्रांसमिटर, अनदर वन इज द लो लेवल ट्रांसमिटर, जैसा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया।
ठीक है. In broadcast transmitter where the transmitting power may be in the order of kilowatt is known as high level communication और high level transmitter, है ना. ऐसे ट्रांसमीटर जिनका हम लोग ब्रॉडकास्ट सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए ऐसे ट्रांसमीटर का यूज़ करेंगे, तो उन ट्रांसमीटर को हम लोग कहते हैं हाई लेवल ट्रांसमीटर, है ना. इसमें जो भी हमारा पावर रिक्वायरमेंट होगा बेटा वो किलो वॉट्स में होगा. ठीक है. लेकिन अगर ऐसे कोई ट्रांसमीटर है जिनको सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए लो पावर की ज़रूरत पड़ रही है. लो पावर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैसेज सिग्नल के पास भी कम पावर होगा, कैरियर सिग्नल के पास भी कम पावर होगा, है ना. अगर उनको ट्रांसमिट करने के लिए हमें सिर्फ फ्यू वॉट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे ट्रांसमीटर को हम लोग कहते हैं लो लेवल ट्रांसमीटर. बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हाई लेवल ट्रांसमीटर की. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हाई लेवल ट्रांसमीटर के, जिसके अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जिसका ब्लॉक डायग्राम बताया था, अब उसी के ब्लॉक डायग्राम को हम लोग डीप में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे. ठीक है. ओके. अब अच्छे से पार्ट बाई पार्ट पूरा अच्छे से समझिएगा. जो ऊपर वाली जो ब्लॉक्स की चेन है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कैरियर चेन. नीचे वाली जो ब्लॉक्स की चेन है उसको हम लोग कहते हैं मैसेज चेन, है ना. जब मैसेज चैन के आउटपुट में मुझे मैसेज मिलता है, कैरियर चैन के आउटपुट में मुझे प्रोसेस्ड कैरियर सिग्नल मिलता है. जब इन कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को हम एक ब्लॉक में प्रोवाइड करते हैं, तो इस ब्लॉक का मेन काम होता है मॉड्यूलेशन करने का, और आफ्टर मॉड्यूलेशन एक एंटीना के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है ना. तो ये हमारा एक एंटीना है जिसके थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं. क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत नहीं. चलो पार्ट बाई पार्ट अच्छे से समझना. ये जो फर्स्ट ब्लॉक है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर ऑसिलेटर, है ना. एज नेम सजेस्ट दैट कैरियर ऑसिलेटर इज यूज्ड टू जनरेट द कैरियर सिग्नल, है ना. क्योंकि ऑसिलेटर का काम होता है एक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने वाली डिवाइस, है ना. तो ऑसिलेटर हम यहाँ पे किस टाइप के ऑसिलेटर का यूज़ कर रहे हैं कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए? हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ करेंगे कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए. एंड वाई वी यूज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमें. हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ करने का पर्पस ये है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है वो हमारा सबसे स्टेबल ऑसिलेटर होता है ना. जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिस्टल ऑसिलेटर में होता है ना. और क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट्स वाई जो हमारा कैरियर ऑसिलेशन के लिए, कैरियर जनरेशन के लिए हम हमेशा क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सभी को. अब अगर हम यहाँ पे कैरियर ऑसिलेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो कैरियर ऑसिलेटर में हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे स्टेबल फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहे हैं. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है. इसका एक ड्रॉबैक ये है बेटा कि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट नहीं कर सकता, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट नहीं कर सकता, है ना. तो क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट नहीं कर सकता, तो हम क्या करें, हमें तो हाई फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है. तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एलिमेंट और यूज़ करते हैं, एक डिवाइस और यूज़ करते हैं जिसको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर लिखा हुआ है. इसको आप लोग हार्मोनिक जनरेटर भी समझ सकते हैं, है ना. जो मैंने थर्ड ब्लॉक यहाँ पे यूज़ किया ना बेटा, इसको आप लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर लिखा है, इसको आप लोग हार्मोनिक जनरेटर भी समझ सकते हैं. ठीक है. ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है, ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है. क्लियर मतलब समझ में आया. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस? नॉन लीनियर डिवाइस इज दैट इन विच there is no linear relationship between input and output. बात समझ में आई? ठीक है. तो अगर इस टाइप के डिवाइस के अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि सपोज आउटपुट है, मुझे वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट है हमारा करंट, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा A इंटू आई प्लस बी इंटू आई स्क्वायर प्लस सी इंटू आई क्यूब, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं, है ना. मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, लीनियर रिलेशनशिप ना हो. अगर मैं v इक्वल टू डायरेक्ट में ए आई कह देता बस,
है ना। तो यहाँ पे ए इक्वल टू आई इक्वल टू क्या, या इसमें मैं और क्या कह सकता था, मैं इसमें कह सकता था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब यहाँ पे वी और आई के बीच में एक डायरेक्टली एक लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता इस टाइप के हार्मोनिक जनरेटर में, है ना। जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना वोल्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर या हार्मोनिक जनरेटर, इसमें क्या होता है बेटा कि सपोज अगर मेरी इनपुट, अगर मेरी 1 किलो हर्ट्स आई, है ना, या मैं इसको समझ लेता हूँ, अगर मेरा इनपुट आया 500 किलो हर्ट्ज। सपोज अगर हार्मोनिक जनरेटर में मेरा इनपुट आया, हार्मोनिक जनरेटर या फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में अगर मेरा इनपुट आया 500 किलोहर्ट्ज, तो क्या करेगा ये जो हार्मोनिक जनरेटर है ना, या जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, ये आउटपुट में कैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, ये आउटपुट में जनरेट कर सकता है 500 किलोहर्ट्ज, दैट मीन सेम एज इनपुट, या 1000, या 1000 किलोहर्ट्ज, क्लियर बात, या 1500 किलोहर्ट्ज, या 2000 किलोहर्ट्ज। बात समझ में? अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं 500 में सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो 500 आ रहा है, यहाँ पे 500 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1000 आ रहा है, 500 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1500 आ रहा है, 500 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2000 आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती, वो हमारा वेरी कर सकता है ना। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे आउटपुट में 2000 किलो हर्ट्ज से चाहिए, या 2000 किलो हर्ट्ज को मैं 2 मेगा हर्ट्ज भी कह सकता हूँ, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ही एक फिल्टर अटैच होता है, एक बैंड पास फिल्टर अटैच होता है इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करेगा कि जो भी सारी लो फ्रीक्वेंसी है उसको ब्लॉक कर देगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मेगाहर्ट्ज की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको इससे पास होने देगा। तो आउटपुट में मुझे क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी, आउटपुट में मुझे सीधे सीधे 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है। तो आपका ये एक डाउट अराइज होना चाहिए, आपको एक चीज़ समझ में, आपको एक चीज़ पूछना चाहिए यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही चाहिए तो क्यों ना हम ऐसे ऑसिलेटर का यूज़ करें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे दूसरा ड्रॉबैक आ जाएगा। क्या ड्रॉबैक आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे एक ऐसा ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, एक ऐसा एलसी ऑसिलेटर यूज़ करते हैं जो आरएफ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है ना। उसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होते जाएगी। लेकिन हमारा तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही ये है कि हमें स्टेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, और स्टेबल फ्रीक्वेंसी से क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करता है, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाता है। बात समझ में आई यहाँ पे हम लोगों ने क्यों फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज़ किया? ठीक है। तो ये दो ब्लॉक का तो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग ये बफर एम्पलीफायर देखते हैं, है ना। बफर एम्पलीफायर क्या होता है बेटा? बफर एम्पलीफायर का काम होता है, ध्यान दीजिएगा, बफर एम्पलीफायर का काम होता है कि जो भी हमारा रिवर्स करंट आ रहा है ना, जब हम डिवाइस को यूज़ करेंगे, जब हम लोग सारे ब्लॉक्स को यूज़ कर दिए और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। लेकिन अगर इम्पीडेंस मिसमैचिंग के कारण जो हमारा रिवर्स करंट फ्लो होता है, तो रिवर्स करंट अगर मेरे कैरियर ऑसिलेटर को तक पहुंच जाएगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जो हमारा बफर एम्पलीफायर है वो एक तरीके के ब्रिज का काम करता है, जो रिवर्स करंट को पास होने नहीं देता है, जो रिवर्स करंट को इस कैरियर ऑसिलेटर की तरफ आने नहीं देता है, कैरियर ऑसिलेटर में पहुंचने नहीं देता है। क्योंकि अगर ये पहुंच गया तो कैरियर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आए? तो जो बफर एम्पलीफायर होता है ना बेटा, ये एक हाई इम्पिडेंस एम्पलीफायर होता है। आइडियली इसकी जो इम्पिडेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है ना। तो जो बैकवर्ड करंट फ्लो होता है बेटा, ये इसको पूरा ब्लॉक कर देता है। बात सबको समझ में आ गई है? तो अपने कैरियर ऑसिलेटर की सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। ये तीन चीज़ें सबको समझ में आ गई, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। अब उसके बाद हमारी बात आती है पावर एम्पलीफायर की। उसके बाद हमारी किसकी बात आ रही है? उसके बाद हमारी बात आ रही है पावर एम्पलीफायर की। अब ये पावर एम्पलीफायर क्या है? देखो बेटा, पावर एम्पलीफायर क्या होता है? जब हम अपने ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफायर्स बनाते हैं, जब हम अपने ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफायर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्विसेंट पॉइंट सेट करना होता है ना। अगर आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग आईसी और वीसी के बीच में जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को लोड लाइन मिलती है ना, ये हमारी लोड लाइन है, ठीक है। इसी लोड लाइन में हमें एक पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग क्यू पॉइंट कहते हैं, है ना। ये आईसी वीसी के टर्म में होता है। अगर
हमारा जो भी आउटपुट है अगर वो इस क्यू पॉइंट से होके जाता है तो ये हमारा रीजन कहलाता है एक्टिव रीजन। ये हमारा एक्टिव रीजन कहलाता है। ऊपर का हमारा सैचुरेशन पार्ट कहलाता है। ये हमारा सैचुरेशन पार्ट कहलाता है। और ये हमारा कट ऑफ रीजन कहलाता है। ये हमारा कट ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक। तो किसी भी एक अच्छे एम्पलीफिकेशन के लिए हम रिक्वायर्ड ये है कि हमारी जो भी डीसी लोड लाइन है वो क्वेसेंट पॉइंट से होके गुजरे, है ना। तो ये क्या होगा कि जब हमारा जो भी आउटपुट है जब वो इस क्यू पॉइंट से होके गुजरेगा, है ना, जब पास होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा आउटपुट है वो एक प्रॉपर एम्पलीफाइड वर्जन होगा इनपुट का। बात समझ में आई। अगर मुझे इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर मुझे एक ट्रांजिस्टर से एक एम्पलीफायर बनाना है तो उसके हम क्विसेंट पॉइंट को सेट करते हैं, है ना। और क्विसेंट पॉइंट को हम लोग ऐसे सेट करते हैं, क्विसेंट पॉइंट को सेट करने के लिए आईसी और वीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। इसको सेट करके हम लोग अपने क्विसेंट पॉइंट को सेट करते हैं। जब हम अपने क्विसेंट पॉइंट को प्रॉपर सेट करते हैं और वो हमारा एक्टिव रीजन में पहुंचता है तो हमारा ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो सबसे अच्छा जो एम्पलीफायर होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं, सबसे अच्छा जो एम्पलीफायर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। इसको हम लोग पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं, ये सबको हम लोग पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होता है ये एम्पलीफिकेशन तो इसका सबसे अच्छा होता है लेकिन इस इफिशियंसी इसकी अच्छी नहीं होती। इफिशियंसी इसकी खराब होती है। अब इफिशियंसी क्या मतलब होता है? इफिशियंसी मतलब होता है रेशियो बिटवीन आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। ठीक है। और हमें तो हाईएस्ट एफिशिएंसी चाहिए। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है बेटा, हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है क्लास सी एम्पलीफायर की, हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है क्लास सी एम्पलीफायर की। ठीक। लेकिन क्लास सी एम्पलीफायर का एक ड्रॉबैक भी होता है। क्या ड्रॉबैक होता है कि क्लास सी एम्पलीफायर पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई नहीं कर पाता। वो एक ही पॉजिटिव हाफ सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर पाएगा। बात समझ में आई सभी को? यहाँ पे समझ में आ रहा है? अगर मैं क्लास सी एम्पलीफायर का यूज करूंगा तो क्लास सी एम्पलीफायर बहुत अच्छी इफिशियंसी प्रोवाइड करता है ना। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ सिग्नल के एक ही पार्ट को इम्प्रूव करता है। वो सिर्फ अगर मैं इनपुट में ऐसा कुछ सिग्नल प्रोवाइड किया हूँ, ऐसा कुछ सिग्नल प्रोवाइड किया हूँ, है ना, तो जो आउटपुट है मुझे मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ का ही एम्पलीफिकेशन मिलेगा, नेगेटिव हाफ को वो टोटल सप्रेस कर देता है। बात समझ में आई। लेकिन क्योंकि इसकी इफिशियंसी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो इनपुट पावर और आउटपुट पावर के बीच दोनों का रेशियो बहुत अच्छा होता है, दैट मीन्स वो सबसे ज़्यादा सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, बूस्टअप कर सकता है, इफिशियंसी प्रोवाइड कर सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे पावर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, क्लास सी पावर एम्पलीफायर। ठीक है। अब दोनों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक मॉड्यूलेटर सर्किट में। यहाँ से हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो हमारा मॉड्यूलेटर सर्किट रहेगा। मॉड्यूलेटर सर्किट में जो हमें पावर मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इतने प्रोसेस होके आने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी हमारा हाईएस्ट पावर का रहेगा। वैसे नीचे की तरफ चलते हैं। माइक, दैट मीन्स हमारा ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल को हम लोग ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर के में प्रोवाइड किए। ठीक है। ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर मतलब ये ड्राइवर एम्पलीफायर हमारे इनपुट को इतना एम्पलीफाई कर देता है ताकि वो इतना कैपेबल हो जाए हमारा इनपुट कि उसको हम ऑडियो ड्राइवर में, ऑडियो पावर एम्पलीफायर में प्रोवाइड कर सकें। बात समझ में आई। इस ऑडियो सिग्नल को वो इतना एम्पलीफाई कर देता है ड्राइवर एम्पलीफायर कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल है वो कैपेबल हो कि हम उसको ऑडियो पावर एम्पलीफायर में एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकें। नाउ यहाँ पे ऑडियो पावर एम्पलीफायर क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग क्लासिक पावर एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो पावर एम्पलीफायर है यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे भी क्लास सी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे पावर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं मतलब हमने कैरियर का भी पावर इंक्रीज कर दिया, हमने इनपुट का मैसेज सिग्नल का भी पावर यूज़ कर दिया। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे मॉड्यूलेशन के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इनपुट पावर एज वेल एज कैरियर पावर दोनों हमारे हाई। ठीक। तो डेफिनेटली जो आउटपुट में सिग्नल ट्रांसमिट होगा उसका भी हमारा पावर ज़्यादा होगा, जो आउटपुट में सिग्नल ट्रांसमिट होगा उसका भी हमारा पावर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमीटर इज नोन एज हाई लेवल ट्रांसमीटर। बात यहाँ तक क्लियर। अब जो एंटीना होता है ना बेटा, ये जो यहाँ पे एंटीना यूज़ किया है, यहाँ पे हम लोग मैचिंग डिवाइस, इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस का भी यूज़ करते हैं जो इम्पिडेंस मैच करता है, लेकिन उतना आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके आउटपुट को हम लोग एक एंटीना के थ्रू पास करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ। जो एंटीना की हाइट है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था कि एंटीना की हाइट भी हमारी लैम्डा के फैक्टर्स में होती है, लैम्डा/2 आई थिंक मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। और ये लैम्डा किससे रिलेट करता है, C = F लैम्डा होता है
है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ कह सकता हूँ, है ना। सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸। बात समझ में। तो जो भी हमारे तो जो भी हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, जो भी हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी को पुट अप करके हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और लैम्डा की वैल्यू से हम लोग इस हाइट ऑफ एंटीना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट ऑफ एंटीना अगर हम लोग प्रॉपर रखेंगे ना, तभी सिग्नल हमारा एक जगह से दूसरी जगह ठीक से ट्रांसमिट हो पाएगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। ठीक। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन, ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेशन, हाई लेवल एएम ट्रांसमीटर। ठीक है, ये डायग्राम को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, अब इसके बारे में जितने भी ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पे बताया है, सब ब्लॉक्स के बारे में प्रॉपर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैरियर ऑसिलेटर, बफर एम्पलीफायर, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है सारे, जैसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, इसको मैंने हार्मोनिक एम्पलीफायर भी कहा है ना, हार्मोनिक जनरेटर भी कहा है, पावर एम्पलीफायर क्लास सी का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है ना। ऑडियो चैन मतलब जो भी हमारा ऑडियो एम्पलीफायर हो, जो भी हमारे नीचे मैसेज सिग्नल को बूस्ट करने के लिए जो भी हमारी चेन लगी होती है ब्लॉक्स की, उसको हम लोग ऑडियो चैन कहते हैं। क्लास सी एम्पलीफायर, या फिर आप लोग इसको मॉड्यूलेटर कह सकते हैं, दोनों का आपस में मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक। तो जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके, आप लोग यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक। अब हम लोग लो लेवल मॉड्यूलेटर की तरफ जा रहे हैं, लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर की तरफ जा रहे हैं। लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर क्या होता है, जैसा मैंने बताया था, इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पावर भी कम होगा, कैरियर सिग्नल का पावर भी कम होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलेशन के बाद मुझे एक एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो आप लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, आप लोग इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं ना। अगर ये वाले डायग्राम में आपको कुछ डाउट आ रहा होगा तो आप लोग कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले कैरियर ऑसिलेटर लगाएंगे, बफर एम्पलीफायर क्लियर है सभी को, जैसा मैंने ऊपर बताया था। हाई इम्पीडेंस डिवाइस है, ये हमारा बैकवर्ड करंट जो होता है, हमारा बैक करंट जो होता है उसको पास होने से रोकता है अपने हमारे कैरियर ऑसिलेटर में, क्रिस्टल ऑसिलेटर में। ठीक है, इसका वर्किंग समझ में आया। अब ये आप लोग इसको है ना सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलेटर ही समझिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे, है ना। आप लोग इसको क्या समझेंगे, ये हमारा मॉड्यूलेटर है। क्लियर बात है, ठीक है, इतने ब्लॉक्स सभी को क्लियर है। इस ब्लॉक के बाद आप लोग यहाँ पे एक ब्लॉक और अटैच करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक और अटैच करेंगे। इस ब्लॉक को आप लोग कहेंगे पावर एम्पलीफायर, इस ब्लॉक को आप लोग यहाँ पे कहेंगे पावर एम्पलीफायर, है ना। इस डायग्राम में दोनों को एक साथ बना दिया गया है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो डायग्राम सभी को क्लियर है कैसे कैसा होगा। ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया, ये हमारा बफर एम्पलीफायर हो गया, ये हमारा मॉड्यूलेटर हो गया, है ना। ये हमारा सीधे हम लोग यहाँ पे भी ऐसे ही बना सकते हैं। ये हमारा माइक हो गया, ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अब इसके आउटपुट में हम एक और पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे और इसके आउटपुट को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, है ना। आप लोग ऐसे बनाएंगे ये वाला डायग्राम तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। जो पूरी वर्किंग थी, जो पूरी प्रोसेसिंग थी, सेम सेम है ऐसे यहाँ पे, जो ऊपर हमने हाई लेवल मॉड्यूलेशन में जो पढ़ा है पूरी प्रोसेसिंग इसमें भी वैसी है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो भी हमारा मॉड्यूलेशन में जो इनपुट सिग्नल आएगा उसका भी पावर कम रहेगा, जो हमारे कैरियर सिग्नल इनपुट में आएगा उसका भी पावर कम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारा आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसका भी पावर कम रहेगा, लेकिन मैं लो पावर सिग्नल को तो मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो इसके आउटपुट में मुझको एक क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ेगा। क्यों क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ किए, क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर की इफिशियंसी ही सबसे ज़्यादा होती है ना। क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वी यूज़ क्लास सी एम्पलीफायर इन द आउटपुट साइड ऑफ मॉड्यूलेटर, और उसके बाद उसको एक एंटीना के थ्रू ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है लो लेवल मॉड्यूलेशन, क्या होता है हाई लेवल मॉड्यूलेशन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार शॉर्ट करने के, जैसे यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया गया, नीचे सीधे सीधे ऑडियो एम्पलीफायर लिख दिया गया है। यहाँ पे भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, सीधे सीधे एक ब्लॉक बनाने की जगह ना आप लोग यहाँ पे नीचे भी दो ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसा हाई लेवल में किया गया था। आप लोग लो लेवल में भी ऐसे दो ब्लॉक्स नहीं, लो लेवल में आप लोगों को ऑडियो पावर एम्पलीफायर और ड्राइवर एम्पलीफायर लगाना होगा,
ड्राइवर एम्पलीफायर लगाना होगा, ड्राइवर एम्पलीफायर लगाना होगा, और फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए अगर आप लोग कोई ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पावर एम्पलीफायर नहीं लगाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे पावर एम्पलीफायर इनपुट में लगा दिया गया है, आप लोगों को इनपुट में पावर एम्पलीफायर नहीं लगाना। ठीक, एक माइक रहेगा, एक हमारा माइक जिससे हम लोग इनपुट प्रोवाइड किए। यहाँ पे आप लोग एक बफर एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो बैकवर्ड करंट को ब्लॉक करेगा। बफर एम्पलीफायर नहीं भी यूज़ करते हैं तो एक ड्राइवर एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, है ना। ड्राइवर एम्पलीफायर क्या करेगा, ये सिंपल एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं जो हमारे मैसेज सिग्नल को थोड़ा सा बूस्ट अप कर पाएगा। ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होता है ना बेटा, उसके जो पावर होती है ना बहुत बहुत कम होती है। माइक से हम लोग मैसेज सिग्नल या वॉइस सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और वॉइस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है ना बेटा वो बहुत कम होता है, लेकिन और जो हमें डिवाइस में इनपुट सिग्नल देना है ना, वो इसकी एक वो होती है, एक लिमिट होती है कि इससे कम के इनपुट सिग्नल को वो एज ए इनपुट एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा तो बूस्टअप करना ही पड़ता है, थोड़ा एम्पलीफाई करना ही पड़ता है। तो उस एम्पलीफिकेशन के लिए हमें यहाँ पे एक एम्पलीफायर का यूज़ करना होता है। क्लियर बात है यहाँ तक सबको समझ में आ गई? ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द हाई लेवल एंड लो लेवल ट्रांसमीटर। दिस one is all about high level and low level transmitter. Okay, in next class we will discuss class C power amplifier and base amplifier, है ना। तो उसके बाद हमारा ये जो इतना जो पोर्शन है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और FM ट्रांसमीटर, आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा ही है। सेकेंड यूनिट में नहीं, FM हमारा थर्ड यूनिट में था शायद, एंगल मॉड्यूलेशन, हाँ। थर्ड यूनिट में हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा है। जैसे ये यहाँ पे देखिएगा, आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। ठीक है। तो एक दो क्लास हम लोग और क्लास सी एम्पलीफायर, बेस मॉड्यूलेटर वगैरह हम लोग सब देखेंगे, फिर हम लोग सीधे सीधे रेडियो रिसीवर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कलेक्टर क्लास सी मॉड्यूलेटर डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस दे दीजिएगा।